आधा घंटा बाद फिर फोन आया था, बोल रहे थे कि किसी दुनिया में नहीं है आपके पति। आधा घंटे बाद पहले हम बात किए थे अपने पति से। भाई के लिए हम लोग खाना पीने छोड़ देंगे, मर जाएंगे। मेरा भाई गया है, हम लोग मर जाएंगे, धरना धर देंगे। अरे बड़े सुल्तानपुर वालों, इस वक्त हमारी मौजूदगी थाना जयसिंहपुर में है। आप पीछे देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। यहाँ का एक लड़का जिसकी शादी अभी महज 3 साल हुआ तो हुई थी, वो अपने पीछे अपनी बीवी को, अपने छोटे बच्चे को रोता छोड़ गया। सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वो संविदा पर काम करता था बिजली विभाग में। बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है, जब उसकी बारी आती है तो वो अपने उपभोक्ता से एक एक पाई वसूलता है, लेकिन जो उनके यहाँ काम करते हैं उसका हिसाब जब रखने की बारी आती है तो आप उंगली पे गिन सकते हैं कि कितने उनके पास सरकारी कर्मचारी हैं। पूरी तरह संविदा पे काम करने वाले लोगों की भरमार है उसके अंदर। उसी में से एक व्यक्ति, एक लड़का था इस घर का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बीते दिन वो जाता है लाइन जोड़ने के लिए, शटडाउन लेता है, शटडाउन उसे दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश, क्या कोई साजिश थी या फिर गलती थी, शटडाउन वापस आता है, करंट उसे लगता है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोता भी लगता, पूरा परिवार पीछे वो छोड़ गया है। हम जानेंगे कि वो घर से कब निकला था, उसका नाम क्या था। परिवार वाले जो यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पीछे गांव वाले इकट्ठा हैं, रिश्तेदार नातेदार आए हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं और ये घटना कैसी हुई? क्या नाम हुआ मैम आपका? मंजू नाम है। मंजू नाम है आपका। आपके पति का क्या नाम था? रंग बहादुर। रंग बहादुर। शादी का कितना समय हुआ आपका? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। एक छोटा बच्चा है आपका? हाँ। ये जिस दिन घटना हुई है रंग बहादुर के साथ, उस दिन आप कहाँ पे थे? मायके में रही थी। अपनी माता जी के गई थी। हाँ। ये आपकी मम्मी है। आपको कब पता चलता है, कौन बताता है और क्या बताता है? यहीं बगल में एक लोग चाचा है ना, वही बोल रहे थे कि आपके पति लाइट मार दिए, इस दुनिया में नहीं है। बस इतना बोल के रोने लगे, फोन काट दिए थे। ये बताए थे कि घटना कहाँ पर हुई है या कैसे हुई है? नहीं। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन रंग बहादुर की आपसे बात हुई थी? हाँ, आधा घंटे पहले बात हुई थी। बोल रहे थे कि मेरे बेटे को दिखा दो, वीडियो कॉल किए थे, कहते बेटे को दिखा दो। अब मेरे बेटे से बात किया था, मुझसे बात किया था, संजा हो गया तो मैं बोल रही थी कि आप चले जाओ घर, अब छुट्टी लेकर चले जाओ घर, संजा हो गया है, टाइम से अपने घर चले जाओ। तो बोल रहे थे कि अभी मैं जा रहा हूँ। इसी तरह फोन काट के आधा घंटा बाद फिर फोन आया था, बोल रहे थे कि किसी दुनिया में नहीं है आपके पति। आधा घंटे बाद पहले हम बात किए थे अपने पति से। आपका नाम क्या है? मंजू नाम है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सुख किस में आता है जानते हैं आप? सुख जो कानों के सुनकर अच्छा लगता है, जब किसी को बताया जाता है कि आपको बेटे को या फिर आपके पति को कामयाबी मिली है, तरक्की मिली है। लेकिन सोचिए मंजू, वो बदनसीब औरत है जो महज अभी 3 साल शादी को हुआ था। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इनको सुनना पड़ता है। जो आधे घंटे पहले अपने पति से बात करती हैं, वो अपने बच्चे को देखता है, उसे खिलाता है, प्यार करता है फ़ोन पर। ये अपने मायके में थी और उसी आधे घंटे बाद इनको सुनने को क्या मिलता है कि आपका पति इस दुनिया में नहीं रहा। बिजली विभाग में काम वो करता था, लेकिन बिजली गिरती है मंजू के ऊपर। लापरवाही होती है बिजली विभाग वालों की। अच्छा, क्या उसके बाद से बिजली विभाग का कोई व्यक्ति या फिर शासन प्रशासन का, पुलिस का कोई व्यक्ति यहाँ पर आप लोगों के पास आया पूछताछ करने के लिए या कोई बात पूछने के लिए? नहीं आया था, नहीं आया था। तब से कोई नहीं आया? नहीं आया था। आप कौन है? रंग बहादुर के रंग बहादुर की माता जी। हाँ, माता जी। आप लोग, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 लड़कियां रहे, बेटा रहे, 3 बेटियां रही। आज हमारे भैया उठ के चला गए भैया। अरे मेरे भैया। अच्छा, ये रंग बहादुर की उम्र कितनी रही होगी? मुझे नहीं पता था। एक अंदाजा, 28 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 35 साल? 28 साल। 28। ये अंदाजा बताया जा रहा है कि लमसम 28 साल उसकी उम्र थी। ये अभी 28 साल लमसम उसकी उम्र थी। सबसे छोटा घर का बेटा था, 3 साल हुआ था शादी को।
अच्छा, जब माता जी रंग बहादुर यहाँ घर से निकलता है तो क्या कुछ बातें आपकी हुई थी, या कितने बजे घर से वो निकलता है? अरे भैया 7-8 बजे निकले नहीं के सुबह। हाँ, हमसे बोलबो नहीं के नहीं के ससुराल से आई नहीं के खाए के चला गई नहीं के हमार भैया बोले नहीं के हमसे। अरे भैया हम कैसे जीवे हो। अच्छा, ये रंग बहादुर जिस दिन कब की घटना है? कल की है। हाँ। तो रंग बहादुर यहाँ से गया था ड्यूटी पर या फिर आपके घर से गया था? यहाँ से उससे पहले आपके घर पे था वो? नहीं, जब गए थे सुबह आए, मम्मी के यहाँ से सुबह आए थे, सुबह 6 बजे यहाँ आए थे, खाना खा के तब सुबह चले गए काम पे। बॉडी अभी गई है पीएम में, पोस्टमार्टम में वहाँ, और जो घर के लोग हैं ज़्यादातर लोग घर के वहीं पर मौजूद हैं जिनको जानकारी होगी कि किसके साथ वो काम करता था या कितने बजे वो यहाँ से गया था। बाकी आप ये चीख और फुकार सुनिए, ये चीख फुकार सुनकर जो सुल्तानपुर का प्रशासन है, ये चीख फुकार जब वो सुनेगा तो उनका माथा सन्न रह जाएगा। आप सोचिए, अभी 3 साल इनके शादी को हुआ है, एक छोटा सा बच्चा है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये प्रशासन होगा, बिजली विभाग होगा, कौन होगा? गलती किसकी है? हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कुछ गांव के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ इनके घर परिवार के हैं, इनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है जो यहाँ पर शोक व्यक्त करने आए हैं। परिवार के लोग हैं, इस साइड पे आप देखिए कुछ महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं जो शोक व्यक्त करने आए हैं। बाकी आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं घटना कैसे हुई थी, क्या किसी को यहाँ पर पता है वो घटना कैसे हुई, ये व्यक्ति कितने बजे गया था? भैया आप लोग इस साइड चले आइए। दोस्तों, ये परिवार के लोग हैं, ये उनके भाई हैं, ये पिताजी हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसके अंडर काम करता था, कौन उसको यहाँ से लेके जाता था। क्या नाम है हुआ आपका भैया? राकेश। ये आपका भाई किसके अंडर काम करता था? उनके अंगनों के साथ। किसके? अंगनों के साथ। अंगनू? हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तेहतनपुरवा। क्या कह रहे हैं चाचा? वो ब्लैक ले जाते हैं ठेकेदार को बाहर ना, मतलब यहाँ से लेके जाते थे? हाँ लेके जाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। अच्छा, उस दिन कितने बजे गए थे यहाँ से? हैं? उस दिन कितने बजे गए थे यहाँ से? 7 बजे सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे हाँ, से गए थे। हाँ, शाम के कांड हुआ। आप लोगों को कब पता चला कि घटना हो गई? संध्या के 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ, 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद पता चला कि घटना हो गई। हाँ। कहाँ पे गए थे लाइन जोड़ने? यहाँ अर्जुनपुर में गए थे। हाँ, बेलारी। अच्छा, ये घटना जो हुई है, इसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं? ये ठेकेदार और बिजली विभाग वाले को। ठेकेदार को। अभी तो बॉडी गई पीएम पोस्टमार्टम के लिए। दादा इधर हो गई, अभी बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम से जब बॉडी आती है तो जो लोग गए ठेकेदारों के साथ में गए हैं जी, क्या उनसे कुछ बात हुई है इस विषय पर? अभी नहीं हुआ, कुछ नहीं बात हुआ है। आप लोगों ने कहीं पर लिखित पुलिस प्रशासन को तहरीर कुछ दी है? नहीं, तहसील वो क्या कहते हैं, जयसिंहपुर थाने में गए थे, तहरीर दिए थे आप? हाँ जी, हमारे जीजा और हमारे बड़े भाई वो लोग गए थे, और हम लोग यहाँ जो मीडिया वाले हैं इनके पास गए थे, तो वो बोले कि हम लोग यहाँ न्यूज़ डाल चुके हैं। तो हम कहे ठीक है, कहें कि जाइए, अगर दिक्कत होती है तो हमको बताइए, अगर प्रशासन या कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत होती रही तो हमको तुरंत सूचना दीजिए, हमको नंबर दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको कुल मिला के न्याय चाहिए, हमारे घर का जो हम लोग मांग किए हैं, मांग हमको चाहिए, ठीक है। और हमारे बच्चे के लिए, जैसे कि हमारे भाई का अगर 10,000 रुपये सैलरी था तो हमको 5,000 रुपये हमको पेंशन चाहिए, हमको हमारा यही इतना मांग है और कुछ नहीं, और उसको सजा चाहिए बस। किस तरह करना चाहिए? जो आपने बताया चीज़ें पूरी की जाए। हाँ, तो जैसे कि 50 लाख रुपए का हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमको लेके गया है काम करवाने के लिए, ठीक, हम लोग प्राइवेट हैं, तो हमारा तो कोई लाइसेंस या प्रमुख है तो नहीं है, प्रूफ तो है नहीं ना, तो हमको ये न्याय चाहिए कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक, और हमारे भाई को और हमारे जो है इसको क्या छोटी को, हाँ भौजाई छोटी है, हम लोग भौजाई नहीं बोलते हैं उसको, और बच्चे के लिए हमको ये 5,000 रुपये महीना उसको पेंशन चाहिए बस, और कुछ नहीं हमको चाहिए। ये परिवार वाले हैं जिनकी कुछ मांगे हैं। अनुसार चाहिए। क्या बता रहे हैं भैया? पेंशन भी तनख्वाह के अनुसार चाहिए। अगर 20,000 रुपये तनख्वाह तो 10,000 रुपये महीने के चाहिए। संविदा वालों की जो होती है भैया ना, इनकी एक छोटी मोटी तनख्वाह होती है। ठेकेदार देगा, मैं नहीं पता कहाँ से देगा। मोटी तनख्वाह कितना होगा? 9,000 होगा? कौन 9,000 देगा? ये मौका जो ईटा गारा कर रहा है उसका भी 400 रुपया सैलरी है, ठीक है, वो तो बिजली वाले हैं,
कम से कम 600-700 रुपये सैलरी होगा कि नहीं होगा एक दिन का? तो उसके आधे जोड़ लो कितना हुआ? तो वैसे ही जा रहा है रोज 6 के हिसाब से जोड़ो ना, 36 का 18 हुआ, 18 के हिसाब से कम से कम आधा भाग करो ना। 10,000 रुपए महीने के आधा चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब आपकी मांग है कि मांग है उतना पेंशन चाहिए उनको। उनका जो छोटा बच्चा है जब तक पढ़ाएंगे उसको पढ़ाने के लिए खर्चा चाहिए। हाँ, शादी ब्याह करेंगे उसका भी खर्चा चाहिए, तभी ये बात आगे यही समाप्त होगा, नहीं हंगामा भी होगा। इसके आगे ये बात है। हंगामा आप लोग करेंगे? हंगामा यही होगा। धरना धर देंगे। वो जो बिजली वाला है कनेक्शन देता है वो आएगा, ठेकेदार आएगा, तभी बात आगे बढ़ेगा। बस यहीं तक का बात है। क्या कह रहे हैं आप, खाना पीना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे हम लोग, भाई के लिए हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे, मर जाएंगे। मेरा भाई गया है, हम लोग मर जाएंगे, धरना धर देंगे। हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रशासन से यही हमारा रिक्वेस्ट है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितेंद्र यादव, चित्ररंजन, हमें नाम नहीं पता है भाई। अच्छा, ये गांव कौन सा भी है? हमजाबाद। हमजाबाद। हाँ, आप कौन है? हम उनके फुफ्फा हैं। अच्छा, उनके पप्पा। हाँ, गांव हमजाबाद है, थाना जयसिंहपुर है। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जो संविदा पर काम करता था, बिजली का फॉल्ट सही करने के लिए वो जाता है, जहाँ पर उसे शटडाउन तो ले लेता है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कोई साजिश थी या फिर गलती हुई। अभी तो जांच में ही पता चलेगा, ये पूरा मामला जांच का विषय, जांच में पता चलेगा क्या कैसे हुआ था। बाकी यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात की, घर परिवार वाले थे, उसकी बीबी थी, उन्होंने बताया उस दिन क्या कैसे हुआ था। ये घर परिवार वाले हैं जिन्होंने बताया कि क्या मांगे हैं। अभी जो लोग उस बॉडी के साथ गए हुए हैं या फिर वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो आते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। ये सब आप देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो सहयोग कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आला अधिकारी उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। उन आला अधिकारी को ये पता चले कि सुल्तानपुर के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम जयसिंहपुर है, वहाँ पर का एक गाँव है हमजाबाद, जहाँ का रहने वाला युवक जिसकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से। इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो जायज़ मांगे पूरी की जाएं और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद।